तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, जैसे आप लोग से वादा किए थे कि हम अब यूट्यूब पर आपकी क्लासें प्रॉपर चलवाएंगे, तो उसी क्रम में हम क्या है आगे हैं आपसे रूबरू होने। इससे पहले हम प्यारे बच्चों क्लास 10 साइंस का जो चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है, उनको हम ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं। वो यूट्यूब चैनल पर डल चुकी है। अगर आपको देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। आज हम क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षार एवं लवण स्टार्ट करने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो हम आपका ज्यादा समय न लेते हुए चलते हैं, देखते हैं कि अम्ल और क्षार और लवण क्या होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे ये दिया है HCl। प्यारे बच्चों, HCl आप लोगों को पता होगा कि हमारे पेट में ये पाया जाने वाला अम्ल है HCl, और ये कास्टिक सोडा है बच्चा NaOH, और ये साधारण नमक NaCl है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। प्यारे बच्चों प्यारे बच्चों हम अम्ल, क्षार एवं लवण में क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे अम्ल है प्यारे बच्चों, क्षार है और लवण है। तो इनके क्या क्या चीजें हमें पढ़ना है। अच्छा, अम्ल के भौतिक गुण पढ़ना है, अम्ल के रासायनिक गुण पढ़ना है, ऐसे ही क्षार के भौतिक और रासायनिक गुण पढ़ना है, ऐसे ही लवण के भी भौतिक और रासायनिक गुणों को पढ़ना है। अगर यही हम पढ़ लिए तो लगभग 90% ये चैप्टर हमारा क्या है कंप्लीट हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण यौगिक हैं, उनको पढ़ने पर 100% कंप्लीट हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो क्या है कि हम देखते हैं कि अम्ल क्या होते हैं। अम्ल क्या होते हैं प्यारे बच्चों, अम्ल क्या है। ठीक है, अम्ल की परिभाषा क्या है। तो पहले जो पुराने जमानों में ज्ञात जानकारी थी प्यारे बच्चों, वो ये थी कि जो भी पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं वे अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन अब हर एक अम्ल को खाकर चख कर उसका स्वाद बताकर हम अम्ल नहीं बता सकते। तो उसी क्रम में आए कौन भाई, आर्हेनियस साहब, आर्हेनियस बाबा आए अपने। ये बोलते हैं अम्ल वे होते हैं जो जल में H+ आयन देते हैं। ठीक है, अगर जो भी अम्ल होंगे उनको अगर हम जल में डाल देंगे तो क्या है, वे H+ आयन दे देंगे। जैसे उन्होंने बताया कि भाई देखो देखो जैसे HCl है ना, जैसे क्या है HCl है। HCl को अगर हम जल में डालेंगे, HCl को अगर हम जल में डालेंगे प्यारे बच्चों, तो ये क्या है H+ और Cl- आयनों में टूट जाएगा। इसका मतलब क्या है बच्चों, ये H+ आयन को डोनेट कर देगा। तो इसका मतलब HCl क्या है, HCl एक अम्ल है। ऐसे ही H2SO4 H+ आयन दे रहा है, HNO3 भी H+ आयन दे रहा है। तो क्या ये सभी अम्ल हैं? हाँ बिल्कुल, ये क्या है, अम्ल हैं। ठीक है, ऐसे ही क्या है भाई, बाद में इस परिभाषा में और थोड़ा करेक्शन किया गया और ये बताया गया कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिन्हें जल में घोलने पर हाइड्रोनियम आयन, कौन है बच्चा, हाइड्रोनियम आयन H3O+ देते हैं। ठीक है भाई, और जाहिर सी बात, सही बात है कि अगर कोई अम्ल है जैसे क्या है भाई, जैसे HCl है, अगर इसको हम जल में जब डालेंगे तो ये अपने आयनों में ब्रेक होगा। ये बात सही है, H+ आयन और Cl- आयन देगा। लेकिन H2O क्या है भाई, आगे चलकर आप क्लास 11th में पढ़ोगे बच्चा कि H2O के में ऑक्सीजन के पास क्या है भाई, 2 लोन पेयर होता है, और हाइड्रोजन क्या है H+ आयन, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और ऑक्सीजन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो ये क्या करेगा, H+ को अपना इलेक्ट्रॉन युग्म क्या है, दान देगा। तो देगा तो ये क्या बना लेगा भाई, ये क्या बना लेगा, हाइड्रोनियम आयन। अच्छा, इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया है तो इस पर क्या आ जाएगा, प्लस। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा भाई, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन बना लेगा। तो जाहिर सी बात है, अब हम लोग यही बात ध्यान में रखा करेंगे कि अम्ल क्या होते हैं। अम्ल वे होते हैं प्यारे बच्चों जिन्हें जल में अगर हम घोलेंगे तो हाइड्रोनियम आयन देंगे। ठीक है,
कोई कहेगा H+ आयन देंगे तो ये भी सही है, कोई कहेगा भाई हाइड्रोनियम आयन देते हैं, तो ये बात भी सही है एकदम कि हाइड्रोनियम आयन दें या क्या दें, H+ आयन दें, तो वे सभी क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो अभी हम लोग परिभाषा को बहुत अच्छे से समझ लिए हैं। अब हम देखेंगे कि दैनिक जीवन में हमें अम्ल कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ उनके स्रोत हैं, हमें उनको कहाँ कहाँ से हम उनको प्राप्त करते हैं। जैसे आप लोग को पता है बच्चा सिट्रिक अम्ल है, सिट्रिक अम्ल वे खट्टे फल, जितने भी खट्टे फल होते हैं जैसे मौसमी है बच्चा, संतरा है, आंवला है और नींबू है, तो इन सब में कौन से अम्ल पाए जाते हैं, सिट्रिक अम्ल। ऐसे ही लैक्टिक अम्ल, हम लोग क्या है दूध और दही खाते हैं, दूध पीते हैं और दही खाते हैं, तो इनमें कौन से अम्ल होते हैं, लैक्टिक अम्ल। ऐसे ही बच्चा फॉर्मिक अम्ल, लाल चींटी का डंक जो देखते हो सुने होंगे भाई, लाल चींटी का डंक, लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है भाई, मिथेनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल, मिथेनोइक अम्ल। भाई एक चीज और एक जगह और मिलता है, सर नेटल प्लांट है ना भाई, नेटल का पौधा, नेटल का पौधा उसमें रोया होता है बच्चा, क्या है, नेटल के पौधे में क्या है जो रोया होता है उसमें कौन सा अम्ल होता है भाई, मीथेनोइक अम्ल होता है। ठीक है, अगर वो आपको चुभ जाएगा तो जैसे लाल चींटी आपको डंक मार दे तो चुभता है, वैसे कौन चुभेगा, ये नेटल का जो रोया है वो चुभेगा। ठीक है, ऐसे ही एस्टिक अम्ल देखते हैं भाई, एस्टिक अम्ल, ठीक है, ये कहाँ मिलता है बच्चा, सिरका में, सिरका सभी लोग खाए हो गए है ना, उनमें कौन सा अम्ल होता है भाई, एस्टिक अम्ल। ठीक है, ऐसे क्या है एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल भी खट्टे फलों में, सिट्रिक अम्ल भी खट्टे फलों में मिलता है बच्चा, और एस्कॉर्बिक अम्ल यानी विटामिन सी खट्टे फलों में मिलता है। खट्टे फल आप लोग को पता होगा जैसे कौन कौन है भाई, मौसमी है, संतरा है, टमाटर है, आंवला है ना, सब में खट्टे पदार्थों में मिलता है। ठीक है, ऐसे ही ऑक्सैलिक अम्ल, तो ऑक्सैलिक अम्ल किसमें मिलता है भाई, टमाटर में, किसमें, टमाटर में। ठीक है, टमाटर में कौन सा अम्ल है भाई, ऑक्सैलिक अम्ल। ऐसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है भाई, हमारे आमाशय है, हमारे पेट में है जो अम्ल आमाशय की दीवारों से स्रावित होता है, वो कौन सा अम्ल होता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, ऐसे टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल बच्चा किसमें मिलता है, इमली में। इमली खाते हैं तो जीभ टर टर बोलने लगता है, अच्छा इमली खाते हैं तो अब सामने वाले के मुंह में क्या है, पानी आ जाता है। आप लोग के भी मुंह में पानी आ गया होगा प्यारे बच्चों, है ना। ऐसे ही तो हमें पता चल गया अगर इमली खाने से जीभ टर 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 बोल रहा है तो क्या है उसमें, वो क्या है उसमें कौन सा अम्ल है, टार्टरिक अम्ल। ठीक है, ऐसे ही बच्चा कार्बोनिक अम्ल, जैसे आप लोग कोल्ड ड्रिंक पीते होंगे है ना, तो कोल्ड ड्रिंक में कौन सा अम्ल होता है, कार्बोनिक अम्ल। ठीक है भाई, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर प्यारे बच्चों। नेक्स्ट स्लाइड है अपना टाइप्स ऑफ एसिड, है ना बच्चा। अम्ल के कितने प्रकार होते हैं बच्चा, है ना, तो अम्ल को उनके सांद्रता के आधार पर, सांद्रता के आधार पर और प्यारे बच्चों H+ आयन दान देने के आधार पर, दान देने के आधार पर, ठीक है प्यारे बच्चों, H+ आयन दान देने के आधार पर भी अम्ल होते हैं बच्चा। और प्यारे बच्चों सॉरी प्यारे बच्चों, H+ आयन दान देने के आधार पर और क्या है, सांद्रता के आधार पर अम्ल के प्रकार। ठीक है, अम्ल के प्रकार। ठीक है, तो सांद्रता के आधार पर बच्चों, सांद्रता के आधार पर क्या है, दो प्रकार के अम्ल होते हैं, कौन कौन से, एक होते हैं बच्चा तनु अम्ल, तनु अम्ल, और एक होते हैं सांद्र अम्ल, सांद्र अम्ल।
और H+ आयन दान देने के आधार पर भी दो प्रकार के अम्ल होते हैं। एक होता है प्रबल आयन, प्रबल अम्ल, और दूसरा होता है प्यारे बच्चों दुर्बल अम्ल। ठीक है। तो सांद्रता के आधार पर भी दो प्रकार के अम्ल होते हैं, तनु अम्ल और सांद अम्ल। और H+ आयन दान देने के आधार पर भी दो प्रकार के अम्ल होते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये तनु अम्ल क्या है ना बच्चा? तनु अम्ल क्या है? अगर विलयन में अम्ल की मात्रा कम है और जल की मात्रा ज्यादा है तो वो तनु अम्ल है। और अगर क्या है बच्चा, अम्ल की मात्रा ज्यादा है लेकिन जल की मात्रा कम है तो क्या है? सांद अम्ल है। ऐसे ही प्रबल अम्ल कौन होते हैं प्यारे बच्चों? ऐसे अम्ल जिनको अगर हम जल में घोल दें तो शीघ्रता से H+ आयन दे दें, शीघ्रता से हाइड्रोनियम आयन दे दें, तो वे कौन से अम्ल कहलाएंगे? प्रबल अम्ल कहलाएंगे। और दुर्बल अम्ल कौन कहलाएंगे? जो शीघ्रता से H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन ना दें। ठीक है, वे क्या कहलाएंगे? दुर्बल अम्ल। तो सर प्रबल अम्ल कौन होते हैं? सर देख लेते हैं, है ना, प्रबल अम्ल कौन है। ठीक है, ऐसे ही परिभाषा हम लिख लिए हैं बच्चा कि वे अम्ल जो अम्ल की मात्रा कम और जल की मात्रा अधिक हो उनको हम क्या कहेंगे? तनु अम्ल। और जिनमें अम्ल की मात्रा अधिक और जल की मात्रा क्या हो? कम हो, तो उनको हम क्या कहेंगे? सांद अम्ल। ठीक है बच्चा। ऐसे ही प्रबल अम्ल है कि वे अम्ल जो जल में शीघ्रता से H+ आयन दे देते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। इन्हें खा नहीं सकते। हाँ, ये भी है कि प्रबल अम्लों को खा नहीं सकते। ठीक है, खाएंगे तो जीव वहीं से कट कर गिर जाएगी। ठीक है, तो इन्हें हम खा नहीं सकते। ठीक है, जैसे कौन सा अम्ल है भाई? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, H2SO4, H3PO4। अब कहोगे प्यारे बच्चों कि HCl क्या है? एक प्रबल अम्ल, इनको हम खा नहीं सकते। लेकिन आप अभी बताएं मास्टर साहब कि हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl। तो क्या कारण है कि HCl हमारे पेट को फाड़ नहीं दे रहा है, उसको जला नहीं दे रहा है? क्या है? तो बच्चा एक पदार्थ म्यूकस निकलता है पेट की दीवारों पर, जो HCl को पेट की दीवारों को अफेक्ट करने में, जलाने से रोकता है। ठीक है, लेकिन अगर वैसे ही स्किन पर पड़ जाए HCl तो हमारा स्किन क्या है? जल सकता है। ठीक है, इसलिए ये प्रबल अम्ल है। लेकिन हमारे पेट में भी इसका क्या है? एंटी एसिड वाला है। कौन सा भाई? म्यूकस, है ना, जो इस पेट की दीवारों को जलाने से इसको रोकता है। ठीक है, ऐसे ही दुर्बल अम्ल है भाई, जो शीघ्रता से H+ आयन नहीं देते, वे क्या, कौन से अम्ल कहलाते हैं? दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। इनको हम खा सकते हैं। हाँ, इनको हम खा सकते हैं। जिसे आप देखे होंगे कि दूध और दही ये हम लोग खा पी सकते हैं। ठीक है, तो भाई दही है, इनको हम खाएंगे तो इनमें अम्ल होता है। बिल्कुल अम्ल, अभी बताएं कि लैक्टिक अम्ल होता है। तो क्या लैक्टिक अम्ल अगर हम खा सकते हैं तो वो दुर्बल अम्ल है? हाँ बिल्कुल है भाई, लैक्टिक अम्ल क्या है? दुर्बल अम्ल है, तो उसको हम खा सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही सिरका है, तो सिरका एस्टिक अम्ल, एस्टिक अम्ल भी क्या है? दुर्बल अम्ल, क्योंकि उसको हम खा सकते हैं। टार्टरिक अम्ल, इमली खाते हो आप लोग, तो टार्टरिक अम्ल भी क्या है? दुर्बल अम्ल है। कोल्ड ड्रिंक पीते हो आप लोग, उसमें क्या है? कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल भी क्या है? दुर्बल अम्ल। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जिनको हम खा सकते हैं, ठीक है, और उनको हम क्या कहेंगे भाई? दुर्बल अम्ल। अब हम देखने वाले प्यारे बच्चों अम्लों के भौतिक गुण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अम्लों के भौतिक गुण क्या है। ठीक है, तो इसके डिफिनेशन से ही शुरू में हम लोग देख लिए थे कि अम्ल क्या है? अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। हाँ, ये स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। चाहे दूध ले लो, चाहे मौसमी ले लो, चाहे जितने भी खट्टे फल ले लो, और क्या है, इमली ले लो, कुछ भी ले लो, तो वो सब क्या होते हैं? खट्टे हैं। तो अम्ल क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे। अच्छा, इनके गंध से भी इनको हम पहचान सकते हैं। अच्छा, अभी आप दही को सूंघ कर बता दो, सूंघ कर भी बता सकते हो कि हाँ ये खट्टा हो गया है ना, ये ज्यादा खट्टा है, ये कम खट्टा है। जब ज्यादा खट्टा होता है उसका स्मेल अजीब तरीके से आता है ना।
तो वैसे ही आप इनको सूंघ कर भी आप इसका स्मेल लेकर भी बता सकते हो कि अम्ल क्या है और क्षार क्या है। ठीक है, अम्ल नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसा जैसा ये लिटमस पेपर है बच्चों, ये क्या है, लिटमस पेपर है। ठीक है, लिटमस पेपर, कौन सा लिटमस पेपर है भाई, कौन सा लिटमस पेपर है। ठीक है, ये कौन सा लिटमस पेपर है, तो भाई ये नीला लिटमस पेपर है। कौन सा, नीला लिटमस पेपर है। तो नीला लिटमस जैसे ही अम्ल में डालें, ये क्या है भाई, इस बीकर में क्या है, अम्ल है, और जैसे ही नीला लिटमस किस में डालें, बीकर में, तो ये क्या हो गया, ये लाल रंग में क्या हो गया, बदल गया। ठीक है, अगर हम नीला लिटमस किस में डालेंगे, अम्ल में, तब तो ये लाल हो जाएगा। ठीक है, नीला लिटमस अम्ल में डालेंगे तो बच्चा ये क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। लेकिन लाल लिटमस को ही अगर अम्ल में डाल दिया जाए तो उसके कलर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझ गए प्यारे बच्चों, लाल लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर नीला लिटमस डाल दिए बच्चा अम्ल में तो क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब अपना नेक्स्ट स्लाइड है बच्चा कि अम्लों के रासायनिक गुण। ठीक है प्यारे बच्चों, अम्लों के रासायनिक गुण, तो इसमें पहला रासायनिक गुण है बच्चा, पहला रासायनिक गुण है, ठीक है, अम्लों का जो पहला रासायनिक गुण है वो क्या है, पहला रासायनिक गुण है प्यारे बच्चों कि जल के साथ अपक्रिया। अभी इसके डिफिनेशन में ही हम बता दिए हैं कि अम्ल चाहे जो अम्ल होंगे उनको अगर हम जल में डालेंगे, किस में डालेंगे, जल में डालेंगे, तो हाइड्रोनियम आयन देंगे। कौन से आयन, हाइड्रोनियम आयन देंगे। जैसे HCl जल में डाले तो ये हाइड्रोनियम आयन दे दिया और क्लोराइड आयन दे दिया। ऐसे ही किसको, HNO3 को जल में डालेंगे तब भी हाइड्रोनियम आयन दे देगा, नाइट्रेट आयन बाहर कर देगा। ठीक है, तो जो भी अम्ल होंगे उनको जल में डालेंगे तो हाइड्रोनियम आयन क्या है, देगा। ठीक है, ये आप सबको बता दिए हैं, इसकी परिभाषा में भी देख लिए हैं हम लोग। ठीक है, और ऐसे ही धातुओं के साथ अपक्रिया, धातुओं के साथ अपक्रिया क्या है कि कोई भी प्यारे बच्चों, कोई भी अम्ल है अगर धातु के साथ अपक्रिया कर रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन से ऊपर जितनी भी धातुएं हैं उनसे अगर क्या है, अपक्रिया करेगा कौन, अम्ल, तो H+ आयन रिलीज करेगा, मतलब हाइड्रोजन गैस निकालेगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। तो सर हाइड्रोजन के ऊपर की कौन कौन सी धातुएं हैं, तो हम देख लेंगे बच्चा, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन। ठीक है बच्चा, तो ये हाइड्रोजन की क्या है प्यारे बच्चों, ऊपर की धातुएं हैं। ठीक है, हाइड्रोजन की क्या है, ऊपर की धातुएं हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के ऊपर की धातुएं हैं कौन, देखना ये क्या है प्यारे बच्चों, सॉरी, ये धातुएं जो हैं ये वो क्या है, हाइड्रोजन के ऊपर की धातुएं हैं ना। और ये धातुएं अगर जब भी किसे अपक्रिया करेंगी, अम्ल से अपक्रिया करेंगी, पोटेशियम है बच्चा, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, और ये अपना क्या है बच्चा, हाइड्रोजन।
चाहिए सक्रियता श्रेणी है, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर ये धातुएं हैं, है ना। और जब भी ये धातुएं किससे अपक्रिया करेंगी बच्चा, अम्ल से अपक्रिया करेंगी, अम्ल से अपक्रिया करेंगी, तो ये क्या करेंगी बच्चा, धात्विक लवण बनाएंगी। क्या बनाएंगी, धात्विक लवण बनाएंगी। और कौन सी गैस उत्सर्जित करेंगी बच्चा, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करेंगे, ठीक है। जैसे जिंक धातु है, जिंक धातु क्या है बच्चा, जिंक धातु हाइड्रोजन के कहाँ है, ऊपर है। तो जब भी ये अभिक्रिया करेगा किससे, अम्ल से, तो ये क्या है, धात्विक लवण बनाएगा और क्या उत्सर्जित करेगा बच्चा, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करेगा, ठीक है। ऐसे ही सोडियम ले लो बच्चा, मैग्नीशियम ले लो या आयरन ले लो, ये सभी की सब, सोडियम और कौन सा बच्चा, और मैग्नीशियम और क्या है, आयरन, सभी हाइड्रोजन से कहाँ है, ऊपर है। तो जब भी अम्ल इनसे अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे बच्चा, धात्विक लवण और क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस। तो ये बनाएंगे कैसे, ये हम आपको समझा देते हैं प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है कि जिंक क्या है बच्चा, ये अपने 2 आयन को रिलीज करता है, ठीक है, 2 आयन को, 2 इलेक्ट्रॉन को निकालता है, ठीक है। और अगर हम क्या है, HCl ले लें, HCl, तो HCl को जैसे ही हम किस में डालेंगे बच्चों, पानी में डालेंगे, तो ये अपने आयनों में टूटेगा H+ आयन और Cl- आयन, ठीक है। तो ये क्या करता है, H+ आयन बच्चा, ये H+ आयन इसके इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेगा, ठीक है, इनके इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेगा और ये H हाइड्रोजन परमाणु बनाएगा, ठीक है। ऐसे ही 2 हाइड्रोजन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को पकड़ेंगे और 2 हाइड्रोजन परमाणु बनाएंगे। तो दोनों हाइड्रोजन परमाणु बनाकर क्या बना लेंगे बच्चा, H2 अणु, ठीक है। तो क्या होगा प्यारे बच्चों कि जब जिंक क्या है, जिंक किससे बच्चा, जिंक अपना इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो जिंक 2+ आयन बनेगा और क्या है, H+ आयन क्या बनाएगा, H2 अणु बना देगा। ऐसे ही Cl बचेगा, Cl का क्या होगा भाई, तो ये जिंक 2+ आयन और क्लोरीन माइनस आयन, ये क्या बना लेगा बच्चा, जिंक क्लोराइड बना लेगा, ठीक है। तो ये धात्विक लवण बना दिया, हाइड्रोजन गैस बन गया। कौन कौन मिलकर बनाए भाई, HCl और जिंक, ठीक है। तो जो भी धातु है हाइड्रोजन के ऊपर की, वे अम्ल से अपक्रिया करेंगी तो धात्विक लवण बनाएंगी और क्या निकालेंगी, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करेंगी, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट इसके रासायनिक गुण पर, हम इसके नेक्स्ट रासायनिक गुण पर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट रासायनिक गुण है अम्ल क्षार अपक्रिया, अम्ल और क्षार की अपक्रिया। इसको हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, उदासीनीकरण अपक्रिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपक्रिया, लिख लेना कि आपके बड़े भाई, आपके सर बताए थे कि परीक्षा में एकदम डिक्टो छपने वाला है प्यारे बच्चों, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी नोटबुक में लगाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अम्ल क्षार की अपक्रिया, उदासीनीकरण अपक्रिया, ठीक है बच्चा, उदासीनीकरण अपक्रिया। इस अपक्रिया में क्या होता है बच्चा, अम्ल और क्षार की अपक्रिया होती है, अम्ल और क्षार की अपक्रिया होती है, ठीक है। अम्ल और क्षार की अपक्रिया होती है बच्चा, अम्ल और क्षार अपक्रिया करते हैं, लवण बनाते हैं और क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं, ठीक है। जब अम्ल और क्षार अपक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा प्यारे बच्चों, लवण और जल बनेगा, ठीक है। तो क्या है भाई, पढ़ लेते हैं बच्चा। इस अभिक्रिया में अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, ठीक है भाई, लवण तथा जल बनाते हैं। अम्ल क्षार की क्षमता को, अम्ल क्षार की क्षमता को नष्ट कर देता है और क्षार अम्ल की क्षमता को क्या कर देता है बच्चा, नष्ट कर देता है, ठीक है, उदासीन कर देता है या नष्ट करता है। इसलिए इस अपक्रिया को कौन सी अपक्रिया कहते हैं बच्चा, उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं, ठीक है। अम्ल क्षार की क्षमता को कम कर देगा और क्षार अम्ल की क्षमता को कम कर देगा या उदासीन कर देगा, तो इसीलिए इस अपक्रिया को कौन सी अपक्रिया कहते हैं, उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। आप लोग को प्यारे बच्चों पता होगा कि जब हमको उल्टी खट्टी डकारें आती हैं, हमारा गला जलने लगता है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो हमको एंटासिड देता है। क्या देता है प्यारे बच्चों, एंटासिड। एंटासिड क्या है भाई, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड,
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है बच्चा, इसको हम बोलते हैं एंटासिड। एंटासिड एंटासिड, ठीक है बच्चा, मतलब एसिड का विपरीत, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जब हम पीते हैं बच्चा तो हमारी खट्टी डकारें शांत हो जाती है। क्यों शांत होती हैं प्यारे बच्चों? क्योंकि ये क्षार है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? ये क्षार है। और अम्ल हमारे पेट में कौन सा अम्ल निकलता है प्यारे बच्चों? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और क्षार, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है बच्चा, जब ये मिलते हैं तो अम्ल और क्षार अभिक्रिया हो जाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाती है। यानी HCl के प्रभाव को ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नष्ट कर देगा। मतलब क्या है बच्चा? मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा। मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा। और क्या बन जाएगा भाई? H2O बन जाएगा, ठीक है। तो अम्ल और क्षार का प्रभाव नष्ट हो जाएगा। इसीलिए डॉक्टर क्या देते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देते हैं। आपको एक बोतल लेता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, वो देते हैं, ठीक है। तो क्या है प्यारे बच्चों कि अब क्या है, हम अपने दैनिक जीवन में ये देखते हैं कि प्रकृति भी हमको क्या है, अम्ल क्षार के बहुत सारे अच्छे उदाहरण देती है ना। जैसे पर्वतारोही जो होते हैं बच्चों, वो अगर जंगलों में पहाड़ों पर जब चढ़ते हैं ना, तो उन्हीं पहाड़ों पर एक पौधा पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चा? नेटल का पौधा, ठीक है, नेटल का पौधा, ठीक है। ये आपके डिक्टो एनसीईआरटी से हम लाइन उठा लिए हैं, ठीक है। और डिक्टो लाइन ऐसे आपको देखने को मिल जाएगा एनसीईआरटी में कि नेटल एक शाकीय पौधा है जो जंगलों में उपजता है, जो जंगलों में उपजता है। और इसके पत्तों में डंकानुमा क्या होता है? बाल होते हैं। अगर इनको छू जाए तो डंक, जैसे लाल चींटी का डंक है वैसे ही दर्द होता है, ठीक है बच्चा। इन बालों में मेथेनोइक अम्ल का स्राव होता है, ठीक है। इस कारण इनका, इससे दर्द बहुत ज्यादा होता है। लेकिन प्यारे बच्चों, सबसे अच्छी बात यह है कि अगर प्रकृति हमको दर्द देती है तो उस दर्द की दवा भी हमें उसी के आसपास कहीं देती है। तो प्यारे बच्चों, जहां पर आपको ये नेटल का पौधा मिलेगा जंगलों में, उसी के आसपास ही आपको एक पौधा और देखने को मिलता है, डाक का पौधा, ठीक है बच्चों। और डाक के पौधा क्या होता है? वो क्षारीय होता है। अगर उस डाक के पौधे को, की पत्तियों को तोड़कर जहां पर नेटल का पौधा का बाल लगा हुआ है, डंकनुमा बाल चुभा हुआ है, वहां पर अगर हम क्या है, उसके पत्तियों को तोड़कर रगड़ लें तो हमें क्या है, वो जो चींटी का डंक जैसा दर्द है वो हमको क्या है, आराम मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। ऐसे ही जैसे बच्चों, ये तो प्रकृति का उदाहरण है, ये उदासीन हो जाते हैं। नेटल का पौधा और डाक के पौधे, जंगल में अगर आपको नेटल का पौधे के बाल चुभ जाएं तो डाक का पौधा वहां पर आपका रहता है। उसकी पत्तियों को अगर तोड़ें तो वो उदासीन कर देगा नेटल के पौधे के अम्ल को, ठीक है। ऐसे ही क्या है बच्चा? HCl है। और ये क्या, NaOH क्या है? क्षार है। ये अम्ल और क्षार अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा बच्चा? लवण। सबको पता होगा NaCl, सोडियम क्लोराइड, सबको पता होगा कि हमारे घरों में भी साधारण नमक NaCl ही आता है ना। तो ये लवण बना और क्या बना बच्चा? जल बना। तो अम्ल और क्षार अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा प्यारे बच्चों? लवण और जल बनेगा, ठीक है। तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट, उदासीनीकरण अभिक्रिया प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट रासायनिक गुण है। ये आपके पेपर में देखने को मिलेगा, ये लिख कर ले लेना, ठीक है। अब हम इसके नेक्स्ट रासायनिक गुण पर चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट रासायनिक गुण है कि अम्ल की धात्विक ऑक्साइड से क्रिया, ठीक है बच्चों। धात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं भाई? धातुओं को, जैसे मैग्नीशियम रिबन को अगर क्या है बच्चों, ऑक्सीजन में जलाएं तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। तो ये क्या है? धातु के ऑक्साइड। और जितने भी धातु के ऑक्साइड आपको देखने को मिलेंगे प्यारे बच्चों, वो क्षारीय होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं? प्रकृति में क्या होते हैं बच्चा? क्षारीय होते हैं, ठीक है। जो भी धातु के ऑक्साइड होंगे वो क्षारीय होंगे, ठीक है, यानी क्षार होंगे। तो बच्चा धातु के ऑक्साइड क्षार,
और अम्ल से जब ये अभिक्रिया करेंगे बच्चा, तो ये अम्ल और किसकी अभिक्रिया हो गई? क्षार। मतलब सर आप नया कोई अभिक्रिया नहीं बता रहे हो, उदासीनीकरण अभिक्रिया ही बता रहे हो, धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया। तो अम्ल और क्षार ये भी उदासीनीकरण अभिक्रिया ही है ना। इसमें भी क्या बनेंगे बच्चा? धात्विक लवण और जल बनेंगे। अम्ल और धात्विक लवण जब भी अभिक्रिया करेंगे तो लवण और जल बनेगा। ये कोई नई अभिक्रिया नहीं है, अम्ल क्षार वाली अभिक्रिया ही है, ठीक है। तो अम्ल और क्षार अभिक्रिया करेंगे, क्या बनेगा बच्चा? लवण और जल बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं प्यारे बच्चों। अपना जो पांचवा रासायनिक गुण है वो अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेटों और धातु बाइकार्बोनेटों, ठीक है प्यारे बच्चों। तो धातु कार्बोनेट क्या है भाई? अगर धातु कोई भी ले लिया जाए, जैसे Na+ आयन लिया, धातु का आयन ले लिया, और कार्बोनेट, कार्बोनेट क्या होते हैं बच्चा? CO3 आयन। अब इनसे कोई यौगिक अगर मिलकर बना है ना, तो ये क्या मिलकर बनेगा बच्चा? Na2CO3, Na2CO3, ठीक है, Na2CO3, ठीक है। तो बच्चा ये क्या है? धातु के कार्बोनेट। लेकिन अगर यही धातु के आयन किससे जुड़ जाएं? बाइकार्बोनेट से बच्चा। बाइकार्बोनेट क्या है? HCO3-। अगर इन दोनों से यौगिक बने तो ये क्या कहलाएंगे? धातु के बाइकार्बोनेट, ठीक है भाई, धातु के बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। बाइकार्बोनेट को ही हम क्या बोलते हैं बच्चा? इसको हम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोले या बाइकार्बोनेट बोले। तो चाहे धातु के क्या है, कार्बोनेट हो या धातु के बाइकार्बोनेट हो प्यारे बच्चों, एक बात याद रखना, ये दोनों ही क्षार होते हैं। ये दोनों ही क्या होते हैं प्यारे बच्चों? क्षार होते हैं। अभी हम आपको बोले कि अगर हमें खट्टी डगारें आए तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमको एंटासिड के रूप में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देते हैं। तो इन केस अगर आपको कहीं मैग्नीशियम ऑक्साइड ना मिले या डॉक्टर के पास ना जाओ, आप घर में ही मतलब दवा खोजने की कोशिश करो, तो आप सबके घरों में NaHCO3 जरूर मिलता होगा। ये क्या है? बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, ठीक है, जिससे आप भटूरा बनाते हो, ठीक है, डालकर फुलाने के लिए, ठीक है, पकौड़ी बनाते हो, वही बेकिंग सोडा आपके घर में, सभी के घर में लगभग मिलता है। तो अगर उसको पानी में डालकर आप पी लो तो भी आपकी खट्टी डकारें क्या हो जाती हैं? शांत हो जाती हैं, ठीक है। इनो अगर ना मिले, डॉक्टर के पास ना जाओ, तो बेकिंग सोडा आपका अच्छा इलाज कर देगा, ठीक है। ये दोनों ही क्षार होते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो जब भी अम्ल क्या है प्यारे बच्चों? जब भी क्या है? अम्ल जब भी क्या है प्यारे बच्चों? अम्ल धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करता है, अम्ल जब भी धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है प्यारे बच्चों? लवण और जल तो बनाता है। अब कहोगे सर अम्ल और जब क्षार अभिक्रिया करेंगे, अम्ल और क्षार अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा प्यारे बच्चों? लवण और जल बनेगा। हम कहें जी सर अम्ल और जल बनेगा, लेकिन सर ये भी अम्ल है और अभी आप बताएं ये भी क्षार है। हाँ बिल्कुल क्षार है भाई। तो जब भी अम्ल और क्षार अभिक्रिया करेंगे लवण और जल बनेगा। हाँ बिल्कुल सर, ये लवण बन रहा है और ये जल बनना है, लेकिन एक चीज एक्स्ट्रा बनेगा। क्या है सर? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जब भी धातु के कार्बोनेट या धातु के बाइकार्बोनेट जल से अभिक्रिया करेंगे प्यारे बच्चों, तो लवण और जल तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन साथ में एक क्या है बच्चा? कार्बन डाइऑक्साइड मेरे तरफ से जोड़ लेना, ठीक है, मेरे तरफ से नहीं, ये अभिक्रिया में एक्स्ट्रा जोड़ लेना कि सर कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगा, ठीक है। कब निकलेगा? जब धातु के कार्बोनेट या धातु के क्या होंगे प्यारे बच्चों? बाइकार्बोनेट, ठीक है, इनसे अभिक्रिया होगी। अम्ल की अभिक्रिया किससे होगी? धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट से। तो लवण और जल तो बनेगा ही बनेगा, साथ में कौन सी गैस निकलेगी प्यारे बच्चों? कौन सी गैस निकलेगी?
कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड। ये बात ध्यान में रखना कि लवण और जल तो बनता ही बनता है, साथ में क्या है प्यारे बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, तो ऐसे ही HCl अब करेगा धातु कार्बोनेट से तो NaCl और H2O बनाएगा ही, साथ में क्या निकालेगा बच्चा, कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे HCl किसे अब क्या करेगा बच्चा, बेकिंग सोडा से तो NaCl बनाएगा, H2O बनाएगा और क्या निकालेगा बच्चा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, ऐसे सभी में देखें ना तो धात्विक लवण बनेगा, जल बनेगा, साथ में क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, है ना। तो आज का क्लास यहीं तक प्यारे बच्चों। आई होप ये क्लास बहुत ही आपको आनंद आया होगा, आपको मतलब आपके ज्ञान को आगे बढ़ाया होगा, आप शिखर पर ले जाएगा ये ज्ञान को। तो प्यारे बच्चों, अगर ये क्लास आपको देखने में अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और अपने सभी मित्रों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ इसको शेयर करिए, जिससे वो भी इस क्लास को देखकर अपनी पढ़ाई को अच्छी बना सकें। तो मिलते हैं इसके आगे वाले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।